morning. This is me Dikshit sir from Birdha Laipur, and I am going to teach you about mathematics. That is the area of the circle. This one is a 12th exercise, 12.3, and 12th that is a chapter on the basis of the Arihant notebooks, Arihant books. And this one is a performing 11th video, in which I am telling about the exercise number 12.3, and the question number is 9 on the basis of the area of the, that is the shadow. Now please come to the points and now pay attention it. 9th, दी गई आकृति में PQRS एक आयत है। आकृति क्या बनी है माय डियर स्टूडेंट? मैं आकृति आपको बनाना चाहता हूँ। एक उन्होंने आकृति डेवलप की है, इसको उन्होंने बनाया है PQRS, दैट इज PQRS। इसमें उन्होंने अर्धवृत्त डेवलप किया है, ऐसा वृत्त बनाया है। ये वृत्त यहाँ से आता हुआ इस तरह से गया है, मैं इसको देख रहा हूँ। यहाँ से उन्होंने आपका समबाहु त्रिभुज बनाया है, समद्विबाहु। इसको ई कहाँ से भागती है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको बना के तैयार किया है। और ये जो आपको शैडो पॉइंट दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहां इन्होंने क्या कहा है, आयत है, एक भुजा 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर लंबाई और 5 वर्गमूल 2 चौड़ाई। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता चुका हूं, अगर दो भुजाएं दी जाती हैं किसी भी आयत की, तो ये बात जान लीजिए, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे लंबाई का मतलब क्या कह रहा है, यहां से यहां तक की भुजा 10 वर्गमूल 5 होगी, आपको ज्ञात है, सॉरी 2 होगी। ए वाली भुजा होगी 5 वर्गमूल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी किसी भुजा से मिलता हुआ, जब भी भुजा से कोई भी वृत्त बनाया जाएगा तो अर्धवृत्त ही होगा। मैं पहले की लगभग 2-3 वीडियो पहले मैं बता चुका हूं, जब भी कोई भी तो ये अर्धवृत्त होगा। तो अर्धवृत्त का अगर हम केंद्र बिंदु कहेंगे तो केंद्र बिंदु आपको पता है यहां होगा, और केंद्र से लेकर के, अगर केंद्र को चूंकि अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ओ से, तो केंद्र से लेकर यहां तक कि जिसको हम आर कहेंगे, माने जो हमारा वृत्त दिखाई दे रहा PEOQ, ये अर्धवृत्त एक्चुअल क्या है, PEQ अर्धवृत्त है, आपको पता है PEQ एक अर्धवृत्त। ये समबाहु त्रिभुज भी है। समबाहु त्रिभुज माने ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ O से लेके P तक की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 5 वर्गमूल 2। कैसे आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा व्यास है, PQ क्या है व्यास, हम के P एक अर्धवृत्त है जहां व्यास बराबर D भुजा क्या है PQ, इसकी वैल्यू कितनी है 10 वर्गमूल 2 है। तब R क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, R कहलाएगा PO भी हम कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 को भाग देंगे तो 5 वर्गमूल 2 आ जाएगी। कोई टेंशन नहीं, टेंशन मतलब हम क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बात आती है, मैंने बताया कि आपको एक सिंपल चीज है, ये आपका देखिए अर्धवृत्त, सबको समझ में आ गया कि इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 वर्गमूल। मैं कैसे पता चल गया, पूरी भुजा यहां से यहां तक थी 10 वर्गमूल, आधी कहलाएगी 5 वर्गमूल। अब इसमें हमने यहां से लेकर के एक हमने क्या बनाया, समद्विबाहु। समद्विबाहु माने इन दोनों, मतलब अपन को क्या करना है, अर्धवृत्त में से अगर हम समद्विबाहु को हटा देंगे, अर्धवृत्त में से समद्विबाहु को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, इस जो आपको शैडो दिखाई दे रही है या छायांकित भाग दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, आइए तो आपको एक बात बता दें कि यहां पे आपको पता है कि यहां से यहां तक की भुजा जो है वो 10 वर्गमूल 2 है। एम आई राइट? आपका चूंकि कार में बना हुआ है ये आयत, तो ये वाली भुजा कितनी कहलाएगी, जे इसकी चौड़ाई कहलाएगी। भाई आपकी जे वाली भुजा और यहां से अगर हम एक रेखा खींच दें तो जे वाली भुजा सब बराबर कहलाएगी, बराबर कहलाएगी नहीं, तो जे भुजा कितनी कहलाएगी,
वर्गमूल 2। यहाँ पे कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का। 90 अंश का कोण बना है। आपको पता है कि अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ऐसा आ जाएगा जी, यहाँ पे आ गया 10 वर्गमूल 2 और ये रेखा आगे कितनी? 5 वर्गमूल 2। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 लंब गुणे आधार होता है। आधार कितना हो गया? 10 वर्गमूल 2। लंब कितना हो गया? 5 वर्गमूल 2। तो अर्धवृत्त में से समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अर्धवृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, लेकिन आधा करेंगे तो बटे 2 और चौथाई करेंगे तो 4। तो उसमें से हम फिर समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि अर्धवृत्त में से अगर हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें या हटा दें तो हमारा जो डिजाइन है उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आएगा। यही हमें करना है, यही ही हमें करना है। हमें करना क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो हमारा जो आएगा क्वेश्चन के हिसाब से शेयर करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है लास्ट में? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका मान बराबर क्या आएगा? अर्धवृत्त। यहां पे है अर्धवृत्त। आपको डिजाइन थोड़ी सी लग रहा होगा कि बी आकार का है। बी आकार का नहीं माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल उसको आप अर्धवृत्त मान के चलिए जैसे मैंने बताया। तो इसके लिए मैंने कहा था अर्धवृत्त का नीचे क्षेत्रफल मैंने कहा था गुना में ले लिया करो माइनस समद्विबाहु। सम माने द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। तो समद्विबाहु का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु जो त्रिभुज है इसको आप त्रिभुज कर सकते हैं, यहां का यहां बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि इसका मान नाम आ गया, नाम के बाद आएगा सूत्र। अर्धवृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। समद्विबाहु का क्या होता है? a/2 l गुणे b। लाइन लंबाई गुणे ऊंचाई, आप ऐसा कह भी सकते हैं, गुणे लंबाई या आधार गुणे ऊंचाई, ऐसा भी कह सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। आपको पहले बता चुके हैं पाई का मान आपका 22/7 हमको रखना है। आर की वैल्यू कितनी है? यहां से पी से क्यू तक था पूरा व्यास। व्यास का आधा मैंने क्या निकाला था? ओ क्यू कितनी वैल्यू निकाली थी? 5 वर्गमूल 2। तो 5 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर हो गया, बटे 2 था तो आप नीचे ही 2 कर दें, फिर नीचे आप दे देंगे 2 नीचे आप कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। माइनस 1/2 आधार कितनी थी? आधार चूंकि पूरी हो जाती, ठीक है, तो कितनी थी? 10 वर्गमूल 2। और ऊंचाई क्या थी? ऊंचाई उसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई ही उसकी ऊंचाई थी। भाई इसकी ऊंचाई देखिए जो तीनों भुजा बराबर यहाँ और जे चीज जो तीनों भुजा बराबर होंगी, जे क्या है? चौड़ाई। तो कितनी है? 5 वर्गमूल 2। आगे हम चलेंगे 22/7 वर्गमूल 2 बार का गुणा प्योर संख्या कहलाती है। 55 25 और 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, सीधा आपका सब समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? माइनस यहां पर दोनों का गुणा करेंगे तो जो मान आ जाएगा 2, 5 10 50, तो हम कह देंगे 50 गुणे 2/2। बड़े आसानी से हम सवाल को कर सकते हैं। कैसा किया? चेक कर लें। 5 10 50 वर्गमूल 2 का गुणा आपका पूरी संख्या 2 कहलाएगी, यहाँ 2 कर दिया, 22/7 आ चुका है, 55 25 और जो पूरा 2 कहलाएगा तो 25 दूनी 50/2। आगे सवाल को हम हल करके आराम से कर सकते हैं, जब तक के लिए हम उसको हटा दें। तो माय डियर स्टूडेंट 2 से हम काटेंगे 50 को, तो जो हमारा 25 बचेगा, इसीलिए 2 से 2 काट देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा? 22/7 गुणे 25 माइनस यहाँ कितना बचेगा? 50/1। अब हमें क्या देख रहा है कि नीचे हर में 7 आ रहा, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, और यहाँ 7 और 1 आपके हर अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जैसे मैंने बताया। 25 दूनी 50 का 5 आ रहे हैं, 25 दूनी 50 5 55, 555/7 माइनस 50/1। जैसे मैंने आपको बता रखा कि अगर हर समान ना हो तो ऐसे स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कैंची गुणा इसको कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने ऐसे, हर का अंश में इस हर का अंश में और नीचे दोनों के
हर का, एक का गुणा 550 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 माइनस 7 पन्ना 35 350 बटे 7 एकम 7। चूंकि इसको हम हटा दे रहे हैं, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आप पहले देख चुके होंगे, वीडियो का आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो इसकी आवश्यकता ही पड़ेगी। ये वैल्यू चूंकि बराबर आ रहा, तो माय डियर स्टूडेंट सब में बराबर आना चाहिए, बराबर एक लाइन में चलेगा सवाल का बराबर, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं होती, बराबर एक बार शुरू करेंगे वो लास्ट तक चला जाएगा आपको, अंत में पूरी लाइन, फिर उस बराबर के आगे यहां से लिखेंगे लाइन, क्या लिखेंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो भी आपका उत्तर आएगा। अब आपने क्या किया, 550 में से 350 हटाएंगे, कितना बचेगा 200/7, यही उत्तर आ गया वर्ग, चूंकि काय में था ये, इसमें उन्होंने सेंटीमीटर माना, लेकिन मैंने कहा था कि सवाल किसी व्यक्ति को, बहुत से लोग मानते हैं कि भाई ये उत्तर नहीं हो सकता, तो सही बटे 0.20 का उत्तर हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे अथवा, अथवा में 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 की गई 7 दूनी 14, अब बचा कितना आपका 60, और फिर आ जाएगा 68 56 आ गया, फिर 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा अगर आप चाहेंगे तो दशमलव में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 28.43 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब आपको उत्तर 3 हो सकते हैं, एक तो इसे कहते हैं विषम भिन्न, जो आगे जुड़ा है तो संयुक्त भिन्न कहलाती है, ये दशमलव। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 200/7 वर्ग सेंटीमीटर अथवा 28 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर अथवा 28.43 वर्ग सेंटीमीटर। अगर किसी टीचर को लगता है, क्योंकि बोर्ड में काफी आपके, हमें तो चेक नहीं करना, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा तो मुझे भाई आपने कोई उत्तर लिख दिया, मैंने आपको मार्क्स दे दिए, यहाँ बोर्ड में अगर काफी कोई चेक करना है, किसी को लग रहा है 200/7 उत्तर है, देखिए मैंने कहा उत्तर हमेशा मैंने कहा 3 बार लिखा हो, तो किसी को लगता है सर इसका उत्तर ये वाला हो सकता है, क्योंकि सबसे अंतिम उत्तर ये कहलाता है, दशमलव अंतिम उत्तर कहलाता है, क्योंकि इसके बाद सॉल्व नहीं किया जा सकता। सुन लो बात, 200/7 को सॉल्व किया जा सकता है, किस रूप में, 28 से 4/7 के रूप में सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है 28.4। तो सबसे अंतिम उत्तर अगर कोई कहलाता, उत्तर क्या है, उत्तर कहलाता है किसी भी सवाल का वह अंतिम मान जिसके आगे फिर हल ना किया जा सके, उससे हम उत्तर कहते हैं। इसलिए फाइनली उत्तर देखा जाए तो दशमलव का कहलाता है, चूंकि बराबर में आएंगे सब, ये मान ही हमारा लगता है कि यही उत्तर होता है। इसी को आंसर आप लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से बात का ध्यान दें, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लें और बारीक से नोटिस कर लें प्लीज। हेलो, देखिए माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 10। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O, यहाँ वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है तथा व्यास A O और C, ये आपका व्यास है। ज्ञात कीजिए जीवाओं AB, देखिए AB जो जीवा है, वृत्त के जीवा एक्चुअल क्या होती है पहले मैं बता चुका हूं, पहले एक वीडियो देख लीजिए। वृत्त के अंदर कोई भी एक रेखा हो जो एक परिधि की एक कोने से दूसरे कोने को टच करती है, उसे हम जीवा कहते हैं। माने A से B तक और B से C तक व्यास भी अपने आप में जीवा होती है, ये बात ध्यान रखें। JB और CC बने दोनों खंडों का क्षेत्रफल दिए, दोनों बने वृत्तखंडों। वृत्तखंड क्या कहलाता है, किसी भी जीवा से बना वृत्तखंड कहलाता है क्षेत्रफलों का योग, मतलब इस वृत्तखंड माने AB वृत्तखंड का एक योग ज्ञात करना है, तथा जीवा PQ जो जीवा है इससे भी बने वृत्तखंड का योगफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले नंबर हम सवाल करेंगे, जीवा AB है, AB तथा BC से बने दोनों वृत्तखंडों का योग। पहला सवाल होगा हमारा का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर के लिए मैं लेके बताता हूं, इसको दो तरीके से त्रिज्या निकाली जा सकती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण बना हुआ है। अगर हम इस पूरे समकोण त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज को लेते हैं तो क्या है, त्रिभुज ABC में ये कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको ज्ञात है क्या होता, पाइथागोरस नियम लगता है। पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है उसके अनुसार क्या होता है, सबसे लंबी भुजा कहलाती कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर, सबको ज्ञात है जितने विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं। कर्ण क्या है? AC, आधार आप कोई भी मान लीजिए, BC मान लीजिए, और लंब मान लीजिए आप AB मान लीजिए। वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू अज्ञात है AC लिख देंगे। ये आपको पता है 4 वैल्यू है, दूसरी भी वैल्यू हमारी 4, चर्चों के 16, चर्चों के 16, 16 दूनी 32, और वर्गमूल x की वैल्यू निकालेंगे तो वर्गमूल में 32 आ जाएगी, बाहर निकालेंगे तो आपका 4 वर्गमूल 2 कहलाएगा। x मींस यहां a से लेके c तक की जो वैल्यू आ रही है जिसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण क्या है? ये कर्ण एक्चुअल में व्यास है। x क्या है? ये व्यास है। व्यास बराबर x बराबर 4 वर्गमूल 2। अब हम त्रिज्या निकालना चाहेंगे। त्रिज्या क्या कहलाती है? आपको पता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास क्या थी? 4 वर्गमूल 2, 2 का भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगी? 2 वर्गमूल 2, मतलब r की वैल्यू जो आ गई वो 2 वर्गमूल 2 आ चुकी, जो आपको दिखाई दे रही है। आपके पास मान वैल्यू आ गई। अब दूसरा एक वैल्यू और है, तरीके से ये निकाला जा सकता है। अगर हम एक त्रिभुज आपको जो दिखाई दे रहा है इसको ले लो, देखिए 2 तरीके से निकाला। यहां 90 अंश का कोण बना हुआ है, सबको दिखाई दे। अगर ये पूरा 45 90 अंश का कोण है तो अगर ये अर्धक, चूंकि दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों भुजाओं के कोण भी बराबर होंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? समद्विभाजन करेगा तो समद्विभाजन का मतलब क्या आया? यहाँ पे 45 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 45 अंश का बनेगा, क्योंकि आपको पता है पूरा कोण कितने अंश का? 90 अंश का। अगर यहाँ 45 अंश का कोण है तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर एक कोण एक भुजा ज्ञात है, एक कोण एक भुजा, यहां पे पता है आपको 90 अंश के सामने का है तो ये कर्ण कहलाएगा। आपको इसको कह सकते हैं कर्ण। तो ये कर्ण दिया है, आधार जो त्रिज्या है r को निकालना है। आधार और कर्ण में संबंध होता है हमारा cos का। दूसरे तरीके से निकालना होता है cos 45 अंश का कोण बना है, इसको कहते हैं हम आधार बटे, माय डियर स्टूडेंट, कर्ण। आधार क्या है? आधार हमारी r है, जिसको हमने r कहा। कर्ण भुजा जो दे रखी है AB है, जिसको हमने 4 सेंटीमीटर कहेंगे। cos 45 की वैल्यू थी 1/2, वैल्यू r की निकालनी तो 4 का ऊपर लाएंगे, 4 बटे वर्गमूल 2 बराबर r, 2 से काट देंगे 2 वर्गमूल 2 बराबर r की वैल्यू दूसरे तरीके से निकालने पर भी आपको वही प्राप्त हुई जो पहले तरीके से निकालने पर प्राप्त हुई। समझ में सबको दोनों को आ गया? नहीं आया हो तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हमने पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग किया। ये दोनों भुजा आधार और लंब थी, समकोण को बनाने वाली भुजा। देखिए समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? इसे कहते हैं बेटा समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 अंश का कोण होता है, यहाँ पे 3 भुजाएं और 3 कोण कहलाते हैं। 1 2 3, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। एक कोण परमानेंट बुकिंग होती है 90 अंश की, इसीलिए इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। सम माने समान। देखिए समकोण एक्चुअल कहलाता क्या है? आपने पढ़ा होगा, इस भुजा को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक चूंकि 180 अंश की होती है, यहां का मान या यहां की वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर होती है। जैसे मैं यहां खड़ा, अब मुझे देखिए मैं सीधा खड़ा तो मेरे इस साइड की वैल्यू इस साइड की वैल्यू कैसी? समान वैल्यू है। तो समान में से मैंने पहले 2 अक्षर बताया सम, चूंकि इसमें कोण की माप होती है तो समकोण। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? समान कोण होंगे। तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं? आपके समकोण होते हैं, इसीलिए इसे 90 अंश का कोण कहा जाता है। तो 90 अंश का कोण आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कोण 90 अंश का कोण है। अब ये आधार और लंब, मतलब समकोण को बनाने वाली 2 रेखाएं, समकोण को बनाने वाली 2 रेखा। मैं कह रहा हूं जब भी मैं पढ़ाया करूं तो पूरा पे अटेंशन बेटा इस बोर्ड पर किया। आप वीडियो देख रहे हैं या क्लास में प्रेजेंट है, दोनों स्थिति को मैं बता रहा हूं 100% देने की कोशिश कीजिए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, यू कैन लॉस्ट। और हाई स्कूल एक ऐसा पहला स्टेप होता है कि एक बार जीवन से अगर हम खो जाएं तो जीवन में फिर रीटेक का मौका नहीं मिलता। आप फिल्मों लाइन में आपने देखा होगा, हीरो क्या करता है कि ऊपर छत से कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये एक्चुअल थोड़ी होती है, उससे गोली लग जाती है, वो मर जाता है, विलेन मर जाता है। तो विलेन सोचो कितने बार मरता होगा, वो एक रीटेक होती है। भाई एक काम था जो हो गया, हमसे अगर गलती हो जाती है हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो कोई ये नहीं कहेगा कि कोरोना टाइम चल रहा था कि भैया आप परफॉर्म नहीं कर पाए। नहीं, आपकी केवल जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट ही होगा। आपने क्या कमाया वो रिजल्ट है, परिणाम है। और परिणाम के लिए पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। जब टीचर पढ़ाए तो पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन एक एक बाय वर्ड हमारे निकलने वाले एक शब्द आपके लिए कीमत का रखना चाहिए।
आइए टॉपिक पे आ जाइए। तो समकोण को बनाने वाली दो रेखा होती, एक आधार दूसरी लंब। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर बात करते या इस कोण की बात करते तो ये वाली आधार और ये लंब, ऊपर बात करते तो ये वाली आधार। कर्ण हमेशा क्या होता माय डियर स्टूडेंट, कर्ण क्या होता 90 अंश के सामने की भुजा माय डियर स्टूडेंट कर्ण कहलाती, जैसे मैं पहले बताया। तो पहले तरीके से मैंने आपको निकाल के बताया 4 वर्गमूल 2 आया, त्रिज्या इसकी आधी होती, ये निकाला है। मैंने दूसरे तरीके से क्या बताया आपको कि यहाँ पे 45 अंश का कोण बना है 90 अंश का, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, यहाँ 45 यहाँ 45। अगर यहाँ 90 अंश का कोण बना तो केवल हम इस चीज को लेंगे, इसको लेंगे। मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहाँ इस तरह से इसको ले रखा हूँ, यहाँ 90 अंश का कोण बना है, ये 45 अंश का कोण बना है, ये 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस कोण को लेकर देखेंगे तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। तो निश्चित है जहां कोण बना होता वो भुजा आधार कहलाता। मैंने बताया था जहां मैं खड़ा होता हूं या फिर जहां कोण बना है उसको हम आधार भुजा कहते हैं, ये आधार कहलाएगी और ये कहलाएगी हमारी लंब। तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, जो होता है कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे। तो आधार भुजा कितनी हमारी, चूंकि ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या क्या है आर बटे, और ये भुजा कितनी है 4, ए बटे पर कुछ 4 को ले जाएंगे 2 वर्ग। मतलब हमने दोनों तरीके से निकालने का प्रयास किया तो हमने ये पाया कि त्रिज्या का जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का मान जो हमारा है वो यथावत होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरा स्टेप जो हमारा आ रहा वो क्या है, हम ए बी का वृत्तखंड ए बी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चूंकि मैं इसको, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा लाइन खत्म हो जाती है, यहाँ पे मेरा वीडियो का हिसाब वीडियो खत्म हो जाती है, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहूंगा। इसका जो सूत्र होता है आपको पता होगा, आर स्क्वायर वर्गमूल में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। इसका सूत्र हमने प्रतिपात किया था, याद है, किताब मैंने बताया था, किताब में अरहित की किताब में, बहुत सारी किताब में इस सवाल के सूत्र नहीं था, मैंने बताया था। इसको करने का तरीका बहुत ज्यादा होता, तो मैंने एक अननोन नंबर मान करके इसको प्रतिपात किया था, मैंने इसको तैयार किया था सवाल के सूत्र को। अब हमने क्या कहा, 2 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू होगी 22/7। यहाँ थीटा क्या है हमारे लिए स्टूडेंट, यहाँ चूंकि अगर आप बात करेंगे तो इस कोण को देखेंगे तो ये कोण 90 अंश का, देखिए यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बना, मतलब एबी के लिए भी 90 अंश का कोण बना और बीसी के लिए भी 90 अंश का कोण बना, दोनों, और दोनों भुजा बराबर है, तो अगर एक का निकाल लेंगे तो उसका दुगना दूसरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 90 बटे 360 माइनस साइन 90 बटे 2। आगे हम हल करेंगे, 9 चौके 36, 2 दूनी 4 11। यहाँ बात करेंगे तो वर्गमूल 2 का गुणा 2 होगा, याद है, वर्गमूल 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 दूनी हमारा जाएगा 4। आगे हम करेंगे तो क्या जाएगा ऊपर 11 बटे 7 दूनी 14 साइन 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 8 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 और 2 गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 कहलाएगी। यहाँ कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, ऊपर कट गया तो क्या आएगा 11 बटे 7 दूनी 14। साइन थीटा का मान होता है 1/2, साइन 90 मान होता है 1, एम आई राइट, 1 तो 1/2। हर हमारा समान है तो असमान है तो हम लोग क्या मान लेंगे 14 का भाग देंगे 14 तो 1 आ जाएगा 11, 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 7। आगे हम करेंगे तो क्या जाएगा 8 गुणे 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4/14। अब आप करते हैं 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 तो कितना जाएगा 8 दूनी 16/7 वर्ग सेंटीमीटर। एक हिस्सा आ गया, जो एक हिस्सा हमारा प्राप्त हुआ 16/7, दूसरा हिस्सा भी क्योंकि भुजा आपकी बराबर है, भुजा बराबर है। आप इसको पॉज करके आप दोबारा कर लें, जैसा भी आप करना चाहें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मतलब ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का क्षेत्रफल, या यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्तखंड ए बी का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड बीसी का क्षेत्रफल। ए बी का क्षेत्रफल कितना है 16/7, बीसी का भी कितना आएगा 16/7, कुल कितना जाएगा 32/7। भाई क्यों है, क्योंकि जे भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, जे भी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर,
यहाँ कोण कितने अंश का बना 90, क्योंकि पूरी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। जे उसका अर्धक हो गया तो जे 90 तो जे 90 आ गया आंसर। आप अब आप कहेंगे सर इसका कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है जे वाली भुजा आपको ज्ञात हो गई, जे भुजा है 2 वर्गमूल 2, जे भी ज्ञात हो गई 2 वर्गमूल 2। यहाँ 90 अंश का कोण उन्होंने बता रखा है आपको, 2 वर्गमूल 2 इसकी है, 2 वर्गमूल 2 जे है 90 अंश का कोण है, तो सेम आपका 16/7 आ जाएगा सर, एक तक उसका भी आ रहा है 16/7 एक हिस्सा आ जाएगा। ये भी आपका मान, मतलब आप कह सकते हैं जो तीनों भुजाएं हैं वो आपकी सभी समान होंगी। समझ में बात आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ भी बना है और 2 वर्गमूल 2 आपकी त्रिज्या चूंकि सबकी बराबर है, तो जे भी वैल्यू कितनी आएगी 16 वर्गमूल 2 आएगी। इसको उसी ढंग से करना है जिस ढंग से मैंने कहा, सूत्र आपका वही लगेगा r² पाई थीटा बटे 360 माइनस sin थीटा बटे 2, इसको भी उसी ढंग से करना है। इस प्रकार से फाइनली आज की हमारा जो प्रश्नावली थी ये समाप्त होगा। एनसीईआरटी फोल्डर को देखेंगे। कल हम लोग बेलन, वृत्त, बेलन क्या होता है, फिर इसके बाद बेलन का वलय क्या कहलाता है, वलय जो कहलाते हैं वो, या कुबला बेलन क्या कहलाता है, फिर आपका शंकु, गोला, अर्धगोला, और फिर एक आ जाएगा छिन्नक। छिन्नक माने आपने बाल्टी देखी होगी, बाल्टी, तो बाल्टी शंकु के आकार की होती है, लेकिन शंकु के नीचे वाले हिस्से को काट दिया जाता है। तो कैसे क्या बनता है मैं सूत्रों को प्रतिपाद करूँगा। पहले हम सूत्र निकालेंगे, समझाएंगे आपको, और फिर इसके बाद फिर हम सवाल को कराएंगे ताकि आप लोग को हो सके। और तब तक के लिए एक प्रश्नावली को फाइनली कर लें पूरी तरह से, ताकि कंफर्म हो जाए, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। वंस मोर।